भावना को चरितार्थ करने के लिए हम सभी लोग धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति के भावों में और उछाल लाने के लिए रोज नए नए इतिहास कीर्तिमान हो रहे हैं। लोगों की ऊर्जा बढ़ रही है, लोगों की भावना बढ़ रही है, लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है, लोगों के संकल्प पूर्ण हो रहे हैं, स्वस्थता मिल रही है। और अपनी ओर से जितना जिससे होता है, वो यथा योग्य साधना के अंदर योगदान दे रहे हैं। तो आज 5 बातें, और हमें सभी को 6, मैं आप सभी लोगों को आज और कल के अंदर 6 प्राणायाम बेसिक सिखा दूँगा। जिसको भी आता है, उनको तो उसका बराबर अभ्यास करना है। भक्तामर अकेले गिनने से आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि चक्र शुद्धिकरण, हीलिंग के साथ-साथ में प्राणायाम से पूरी बॉडी को, हमारी जितनी भी नाड़ियाँ हैं, उनको पूरी तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया करनी है। तो सारी चीज़ अभी नोट पेन सब कुछ साइड में रख दीजिए। एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन आप सभी के सामने वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आप आपकी चेहरे की ग्लो, जो प्रभाव है, जो वचन सिद्धि है, वो बढ़ा सकते हो। किस प्रकार से आपकी पूरी शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हो। तो ये वीडियो आप बराबर खूब शांति से देखिए, और खूब 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 ये ईसा फाउंडेशन बहुत जबरदस्त योग के अंदर, साधना के अंदर, भक्ति के अंदर हजारों प्रकार के योगियों को निर्माण करा रहे हैं। तो ऐसे योग ईसा फाउंडेशन का एक बहुत अद्भुत ये वीडियो है, जो आप सभी को हम दिखा रहे हैं। वो वीडियो देखते देखते सबसे पहले हम सभी लोग नाड़ी शुद्धि, जो प्राणायाम है, जब तक हमारी नाड़ी शुद्धि नहीं होगी, जिसकी भी नाड़ी शुद्ध नहीं होती है, उनकी लाइफ के अंदर ब्लॉकेज होने का, बाईपास होने का, हार्ट अटैक आने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। तो बराबर कमर से टट्टार होते हुए, जैसे जैसे वीडियो में दिखा रहा है, उसी प्रकार की प्रक्रिया करते हुए प्रथम प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, और वो भी भक्तांबर के संग कैसे करेंगे, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और कल का जो हमारा अधूरा विषय था, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में लिखा है कि मेरे घर का किचन जो नॉर्थ में है, किसी का वेस्ट में है, किसी का साउथ में है, तो कौन सा किचन श्रेष्ठ है, किस प्रकार से आप सारी दवाओं को घर से अलविदा कर सकते हो। तो किचन के बारे की सारी टिप्स आज के प्रवचन के अंदर, आज के स्वाध्याय में सीखेंगे। तो बराबर ये 7 मिनट बराबर वीडियो को देखना है। जिसको भी छाती में दर्द हो रहा है, जिसको भी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम है, जिसको भी ठंड के मौसम में नसें सिकुड़ने लगती है, उन सभी के लिए, जिसको भी माइग्रेन है, जिसको भी डिप्रेशन जैसा लग रहा है, आंखों के चश्मा का नंबर जिसको बढ़ रहा है, गले में जिसको थायराइड हो गया है, उन सभी के लिए, कान से जिसको कम सुनाई देता है, उनके लिए बहुत 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 विधिवत रूप से किया गया प्राणायाम आपकी बहुत सारी बीमारियों को भगा सकता है। तो ध्यान से ये आज हम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हेतल जी के भी देख रहे हैं, तो सभी को ये क्रिया करनी है। और खेल खेल में योग, बाबा रामदेव जी जिस प्रकार से योग को पूरी सृष्टि के ऊपर लेके गए हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म का प्रत्येक बच्चा योग के साथ में तेजस्वी बने, संस्कारवान बने, कुल दीपक बने। इसके लिए आज ये पूरा अभ्यास का स्टार्ट हो रहा है। पूजा जी करो स्टार्ट। शांति के लिए योग। नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि का शाब्दिक अर्थ नाड़ियों की सफाई है। नाड़ियों से हमारा मतलब 72,000 नाड़ियों से नहीं है, क्योंकि ये 72,000 नाड़ियां सिर्फ दो मूल नाड़ियों, पिंगला और रीढ़ा की शाखाएं हैं। 36,000 नाड़ियां पिंगला से निकलती हैं और 36,000 ईड़ा से। यह एक इंसान की ऊर्जा प्रणाली होती है। नाड़ी शुद्धि में हम मूल रूप से पिंगला और ईड़ा की शुद्धि की बात करते हैं, ताकि ऊर्जा प्रणाली संतुलित रहे। आपकी सांस और मानसिक संरचना के बीच एक संबंध होता है। अगर आप अपने कार्यों, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के नतीजों तथा दूसरे लोगों के जीवन पर अपना जो असर होता है, उसमें संतुलन लाना चाहते हैं, तो अपने विचारों में संतुलन लाना बहुत जरूरी है। इस बहुत ही जरूरी संतुलन को लाने में नाड़ी शुद्धि की एक अहम भूमिका है। इस अभ्यास को 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति कर सकता है। नाड़ी शुद्धि कैसे करनी है, हम इसका प्रदर्शन देखेंगे। कृपया ध्यान दें। अपनी रीढ़ को सीधा रखते हुए पालथी लगाकर बैठ जाएं। आंखें बंद। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। नाड़ी शुद्धि करने के लिए सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। दाएं हाथ में भी सिर्फ अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी दोनों उंगलियां सीधी रहेंगी और एक दूसरे के बगल में जुड़ी रहेंगी।
आप सब अब भी अपनी साथ दाईं साथ में नासिका करते को जाएंगे। अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। ऐसे ही अपनी अनामिका या तीसरी उंगली का प्रयोग करके अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से सांस अंदर लें और फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से दाएं को बंद करें और बाएं को खोलें। बाईं नासिका से सांस अंदर लें और उसी से सांस बाहर छोड़ें। इस तरह जारी रखें। आपका ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए। तो जब आप यह प्राणायाम करते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप पूरी तरह से सांस अंदर लें और पूरी तरह से सांस बाहर छोड़ें। इसे जितना हो सके उतना धीरे धीरे और आराम से करें। सांस बाहर छोड़ते हुए या अंदर लेते हुए कोई आवाज न निकालें। तो यह प्राणायाम होने के लिए आपको सिर्फ एक मुख्य बात याद रखनी है, जिससे कि यह प्राणायाम अपने आप होता रहेगा। आपको हमेशा सांस बाहर छोड़ने के बाद नासिका बदलनी है। इसका मतलब है कि जिस भी नासिका से आप सांस अंदर लेते हैं उसी नासिका से आप सांस बाहर छोड़ते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। नाड़ी शुद्धि करते समय ध्यान में रखने के लिए कुछ सुधार। अपना बायां हाथ अपनी जांघ पर न रखें। आपका बायां हाथ आपकी गोद के बीच में आराम से रखा जाना चाहिए। यह याद रखें कि आपको दाएं हाथ के सिर्फ अंगूठे और अनामिका यानी कि तीसरी अंगुली का इस्तेमाल करना है। आखिरी की दोनों उंगलियों को सीधा और एक दूसरे के बगल में जुड़ा हुआ रखना है। अगर आप उन्हें सीधा नहीं रख पा रहे हैं तो उन्हें जितना हो सके उतना सीधा रखें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। हो सकता है कि आपका सिर नीचे या फिर बगल की दिशा में मुड़ जाए। आपका चेहरा अनजाने में इधर या उधर झुक सकता है। आपका सिर सीधा होना चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में बने रहते हैं तो आपका सिस्टम बहुत ही जल्दी संतुलन में आ जाएगा। यह पक्का करें कि आप अपनी नासिका के निचले हिस्से को बहुत कसकर नहीं दबा रहे हैं। नाक के दाएं हिस्से में जो हड्डी है उसे महसूस करें। इसके बस 1 मिलीमीटर नीचे अगर आप अपना अंगूठा रखते हैं तो बहुत थोड़े दबाव से आप नासिका को बंद कर सकते हैं ताकि कोई हवा बाहर न जा सके। यह पक्का करें कि आपकी सांसें हल्की या सामान्य नहीं है और आप सांस रोक नहीं रहे हैं। सांस पूरी तरह से अंदर आनी चाहिए और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। अब हम नाड़ी शुद्धि साथ में करेंगे। कृपया पालथी लगाकर बैठ जाएं। आपकी रीढ़ आरामदायक तरीके से सीधी होनी चाहिए। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी हो रही हो तो आप कुर्सी पर अपनी टांगों को टखनों पर एक के ऊपर एक रखकर बैठ सकते हैं। अपना बायां हाथ अपनी गोद के बीच में आराम से रखें। हथेली ऊपर की तरफ होनी चाहिए। सिर्फ अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें। केवल अपने अंगूठे और आखिरी दोनों उंगलियों का इस्तेमाल करें। पहली दोनों उंगलियों को मोड़ लें। आखिरी की दोनों उंगलियां सीधी रहें और एक दूसरे के बगल में जुड़ी हुई। आंखें बंद करें। अपनी दाएं नासिका को अपने अंगूठे से बंद करें और अपनी बाईं नासिका से सांस अंदर लें। सांस पूरी तरह से अंदर लेने के बाद उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। अब तीसरी उंगली का इस्तेमाल करते हुए अपनी बाईं नासिका को बंद करें और दाएं नासिका से सांस अंदर लें। फिर उसी नासिका से सांस बाहर छोड़ दें। फिर से अपनी दाएं नासिका को बंद करें और बाएं को खोलें। सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। जब तक कि हम आपसे रुकने के लिए नहीं कहते, कृपया ऐसा करते रहें। सांस पूरी तरह से अंदर और पूरी तरह से बाहर जानी चाहिए। इसे बहुत धीरे धीरे और आराम से करें। यह पक्का करें कि आपकी रीढ़ आरामदायक और सीधी है।
यह पक्का करें कि आपका सिर सीधा है। अपनी सांसों पर ध्यान देना जारी रखें। जितनी हो सके उतनी गहरी सांसों को लेते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उससे और ज़्यादा एनर्जी आपको मिलेगा। तो डीप ब्रीदिंग के साथ इस अभ्यास को जारी रखें। शांति से श्वासोश्वास की एनर्जी को भी फील करना है, और अगर कोई विचार भी आते हैं तो विचारों को छोड़ते जाना है, और श्वास की गहराई, अपने आप को भीतर में अपने आप को देखना है, उस ज्योति को देखना है और डीप ब्रीथिंग करते रहना है। जैसे पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, विचारों को छोड़ते हुए, बहुत ही शांति से गहरी सांसों को लेते हुए इस आती और जाती सांसों को देखिए और उसमें से एनर्जी प्राप्त करिए। आप बाईं नासिका से सांस छोड़ने के बाद रुक सकते हैं और अभ्यास खत्म कर सकते हैं। कृपया धीरे से अपनी आंखें खोल लें। शांति जीवन का परम लक्ष्य नहीं है, यह सबसे बुनियादी जरूरत है। इस अभ्यास को आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अभी आगे का पूरा मार्गदर्शन गुरुजी देंगे। हम बेसिक प्राणायाम की बातें बहुत सारे लोग जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और बहुत सारे लोग करते भी हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को आज एक अभ्यास मैंने सिखा दिया है, आगे भ्रामरी प्राणायाम आपको सिखा दिया है। कल और जो 3-4 प्राणायाम है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी आप नाड़ी शुद्धि का विधान करते हो तो बैकग्राउंड के अंदर आपके मोबाइल के अंदर भक्तामर आपको चालू रखना है। तो इसकी पूरी प्रोसेस करते हुए हम यहाँ से पूरा आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रा चक्र से लेकर विशुद्ध चक्र, 3 चक्र का शुद्धिकरण। कंठ के अंदर अभी ठंडी का समय है, बहुत सारे लोगों की नासिका बंद हो जाती है, कफ की प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को हो रही है उन सभी के लिए एकाग्रता के लिए, और हमें जब से अभी वर्तमान समय में सूर्य नाड़ी के ऊपर ज्यादा, क्योंकि एकाग्रता स्पीड गति जो सूर्य नाड़ी से आती है, तो सूर्य नाड़ी के ऊपर आप सभी लोगों को ज्यादा मेहनत करना है, ज्यादा अभ्यास करना है। इसी तरह से आपको 10 तारीख के पहले 6 प्राणायाम के 6 वीडियो पूजा बहन को बना करके भेजना। एक एक प्राणायाम का, जो भ्रामरी प्राणायाम है, भस्त्रिका है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शुद्धि है, ओमकार का प्राणायाम है, तो ये सारी चीजों को भक्तामर के साथ में कैसे जोड़ा जाए, और भक्तामर की भक्ति करते करते, छोटे छोटे प्राणायाम करते करते लाखों रुपए की लोगों की दवाइयां आप बचा सकते हो। वास्तुशास्त्र की हम बात कर रहे हैं तो जीवन में 3 चीज अत्यंत आवश्यक है, रोटी, कपड़ा और मकान। पूरा विश्व उसके लिए भागता रहता है। तो बराबर मैं आप सभी लोगों को हर राशि के लिए, हर दिशा की छोटी छोटी बातें आपको बता देता हूँ। यदि अभी तक, वैसे तो पूरा वास्तुशास्त्र मैंने आप सभी लोगों को सिखा दिया है, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आया, या कुछ लोगों की हजारों रुपए की महीने की दवाइयों के अंदर ही खर्चा होता है। और यदि आप चाहते हो कि मैं मेरा कम से कम किचन सुधार लूं, तो मैं वो दर्द से दवा के लिए तो पैसा आ जाएगा, लेकिन दर्द जो सहन करना पड़ता है, पेन किलर हजारों की संख्या के अंदर, भारत देश का जो रिसर्च आया है कि पूरे देश में पूरे साल में करोड़ों रुपए की पेन किलर दवाइयों बिक रही है। इतने दुखावा बढ़ रहे हैं, इतनी तकलीफें बढ़ रही हैं,
तो तीन चीज आवास के अंदर, ये तीन चीजों के लिए मुख्य जो दिशा है अग्नि दिशा है, ऊर्जा की दिशा। यदि आपको भोजन नहीं पच रहा है तो इस ऊर्जा को, अग्नि को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? तो खास इसका जो महत्व है, धन संपदा बढ़ाना है, व्यापार में आपने भाव बराबर रखे, बराबर नीति के साथ काम कर रहे, ग्राहक भी आ रहे, लेकिन ग्राहक नीचे उतर जाते, समृद्धि नहीं बढ़ रही है। आपके घर में अग्नि कोणा दक्षिण पूर्व जो है वो दूषित है। लाख प्रयत्न करेंगे आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा, लाख प्रयत्न करेंगे पैसा आएंगे नहीं, और पैसा आएंगे तो सटक करके चले जाएंगे। तो खास 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 ये चीजें आज बराबर आपको लिखना है। कई बार रसोई गृहिणी घर के अंदर तो बना देते हैं, लेकिन खास 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 बहुत सारे घरों में रसोई रोज बिगड़ती है। बहुत सारे घरों के अंदर रसोई के अंदर कोई टेस्ट नहीं आता है। ककड़ी की सब्जी खाओ तो भी वो टेस्ट, दूधी की खाओ तो भी टेस्ट, टमाटर की खाओ तो भी टेस्ट, जीभ के ऊपर कोई स्वाद नहीं आता है। ऐसे सैकड़ों लोगों के वहां पर देखने का मिलता है। तो कि उसका मुख्य कारण रसोई घर के अंदर वास्तु दोष जब भरचक प्रमाण में होता है। बहुत सारे लोगों को पाचन शक्ति, जो उनकी जो डाइजेशन सिस्टम है वो बराबर काम नहीं करती है। थोड़ा बहुत भी इधर उधर खा ले, बहुत गैस हो जाता है, बहुत पेट में दर्द हो जाता है, बहुत सारी डकारें स्टार्ट हो जाती है। तो किचन का वास्तु दोष जीवन के अंदर खास करके विनाश को लाता है। तो दक्षिण पूर्व दिशा और उसके अंदर आग्नेय, इस दिशा का स्वामी अग्निकोण है और इसका ग्रह शुक्र है। यदि किचन आपका अच्छा नहीं है तो आपकी मैरिज लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब होगी। पति पत्नी के बीच में भयंकर अनबनाव, विचारों को नहीं मिलना। अग्निकोणा दोषित है तो आपके पास करोड़ों रुपया है, बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, लेकिन बहुत सारे हमने ऐसे घर देखे, करोड़ों रुपया है लेकिन मजे रसोई करते हैं, दुनिया भर की चीजें वो खाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां है, मजे ड्राइवर करते हैं। शुक्र जब दोषित हो जाता है तब आपकी कुंडली में जो भाग्य में आपके पास जो धन है वो आप भुगत नहीं सकते हो। तो कैसे उसको बलवान करेंगे, कैसे उसको सकारात्मक ऊर्जा से आप डालेंगे, उसकी सारी बातें आज हम करेंगे। अग्नि दिशा का जो विकल्प है गलत दिशा में होगा तो भी क्या करना है, तो घर के अंदर ईशान कोण में सबसे पहले आपको चेक करना है कि ईशान कोण में किचन होना शुभ नहीं है। यदि यहाँ पर किचन घर है तो खास करके वहां पर महिलाओं की जो है वो रसोई बनाने की रुचि कम हो जाएगी, खाना बनाने की रुचि नहीं होना, स्वास्थ्य तबीयत के ऊपर। ईशान के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किचन है तो परिवार के सदस्यों में से एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी बीमारी चालू, दूसरी बीमारी खत्म हुई, घर का कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहेगा, धन की हानि होगी। और ईशान कोण में यदि आपने किचन बनाया है उस घर के अंदर वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। कम लड़के का होना और मानसिक तनाव, घर में आएंगे तो घर खाने को दौड़ेगा। तो कि ईशान कोने के अंदर नहीं रखना। इस दिशा में यदि आप रसोई घर बनाते हो तो बिना वजह से खर्चा होता है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोना, दुर्घटनाएं होती है, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, और इसलिए भूल करके भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। उत्तर दिशा भी घर के लिए खास खास शुभ है, रसोई घर के लिए उत्तर दिशा में नहीं करें। इस दिशा के कारण रसोई घर के अंदर आर्थिक नुकसान। उत्तर दिशा जो है वो लक्ष्मी का दिशा है। इसका मुख्य कारण है कि उत्तर दिशा का जो स्वामी है वो कुबेर है। शांति स्नात्र पूजन जैन धर्म का सबसे बड़ा पूजन, जिसके अंदर नवग्रह 10 दिक्पाल का जो पूरा वर्णन आता है। कोई भी अंजनसला का होती है, कोई भी प्रतिष्ठा होती है, बड़े बड़े साल में जब शांति स्नात्र पूजन होता है, सकल ब्रह्मांड के सर्व जीवों के सर्व घर का वास्तु शुद्ध हो, उत्तर दिशा के अधिपति कुबेर देव का पूजन किया जाता है, जैन समाज अत्यंत समृद्धिदायक बने। तो यदि आपके घर में उत्तर दिशा में किचन है तो वहां पर उसका कुबेर का स्थान माना गया है। और यहाँ पर रसोई घर होने से अग्नि धन को जलाने में समर्थ होती है, इसके लिए उत्तर दिशा में किचन बनाना नहीं चाहिए। ये जो मैं बात बता रहा हूँ वो हमारे रिसर्च की है। दुनिया में बहुत दिग्गज वास्तुशास्त्री है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के वास्तु जोते, कोई टेरो से जोते, कोई वैदिक से जोते, इधर उधर सी बातें से जोते। तो उनका रिसर्च उनको मुबारक, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ नहीं हो सकता है। ये मैंने मेरे जीवन काल के अंदर 10 साल तक लगातार लोगों के घरों में जाकर के जो सुधार करवाया है, जो अनुभव देखा है, और जो नहीं करने के बाद उनके जीवन में जो तकलीफ आई है, ये प्रैक्टिकल वास्तु में आपको लिखा रहा हूँ। तो कहीं पर उत्तर दिशा में आपको किचन बनाने के लिए हाँ भी मिल सकती है, कहीं पर दक्षिण में भी हाँ मिल सकती है।
तो उनका मत रहेगा, उनका रिसर्च रहेगा। ये हमने प्रैक्टिकल जो अनुभव किया है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। वायव्य कोण उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच का जो कॉर्नर है, किचन कौन सी दिशा में बनाना चाहिए, उसके ऊपर भी यदि आप चाहते हो, आपके काका मामा फूआ फैबा, यदि आप बहुत बड़े फेसबुक के ऊपर एक्टिव है, आपके व्हाट्सएप के अंदर 25-50 ग्रुप है, तो उनके अंदर आपका वीडियो बना करके बहुत सारे लोगों की दवाइयां बचा सकते हो, बहुत सारे लोगों को स्वस्थता दे सकते हो। तो उत्तर पूर्व के अंदर, उत्तम पश्चिम दिशा के अंदर वायव्य कोण में की रसोई का चयन किया जा सकता है। यहाँ पर अग्नि का थोड़ा भय रहता है, इसलिए यहाँ पर सतर्कता, जागृति ज्यादा रखनी। तो एक नंबर हो गया आपके लिए वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम दिशा का कॉर्नर। पश्चिम दिशा के अंदर रसोई घर होने से अकारण घर में क्लेश होता है। बहुत सारे लोगों के घर के अंदर क्लेश हो रहा है, तो वो कारण एक बार चेक करना है कि हमारा पश्चिम दिशा के अंदर तो घर नहीं है, और इसके साथ ही संतान पक्ष से भी परेशानी आती है, तो पश्चिम दिशा के अंदर भी नहीं करना है। नैऋत्य कोना, बीमारी घर में से जा नहीं रही, खास आप चेक कीजिए, कारण के साउथ वेस्ट नैऋत्य कोना जो है, इस दिशा में रसोई घर खास करके बहुत बहुत अशुभ फल देता है। नैऋत्य कोना रसोई घर बनाने के आर्थिक हानि, घर के अंदर छोटी छोटी समस्या, छोटी बात ब्लास्ट हो गया, फिर शांति से बैठ के सोचेगा ये तो नॉर्मल बात है, ऐसा कैसे हो गया। तो ये नैऋत्य कोने में यदि किचन बना हुआ है, तो ये घर में कोई ना कोई एक सदस्य, गृहिणी, खास शारीरिक और मानसिक रोगी, जिसको हद से ज्यादा विचार आते हैं, सतत आप राक्षस द्वार जो है, साउथ ईस्ट जो कौन साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है, नैऋत्य कोना है, वहां पर हृदय रसोई बन रही होगी, आप मन की शांति और भोजन की तृप्ति कभी नहीं कर पाओगे। तो इसके कारण गृह कलेश और दुर्घटना होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस हैं। दक्षिण दिशा जो है वो रसोई घर बनाने के लिए आर्थिक नुकसान हो सकता है, मन में हमेशा बेचैनी रह सकती है, कोई भी काम देरी से होगा। और साउथ में यदि किचन है तो मानसिक रूप से हम परेशानी रहेगी। तो क्या बनाए तो बनाए कहाँ पर, इसमें ये खराबी, इसमें ये खराबी। तो पहली कोशिश आपको करनी है कि आपको यदि समृद्धि प्राप्त करनी है, आपको वास्तु के हिसाब से आपका घर का निर्माण करना है, तो सबसे श्रेष्ठ आग्नेय कोना, दक्षिण पूर्व यानी अग्नेय कोण में किचन घर बनाना बहुत 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 लाभदायी है, सबसे अच्छा माना गया है। और इस घर के अंदर जहां पर अग्नि कोण में किचन है, उस घर की समृद्धि खूब बढ़ती है, खूब समृद्धि बढ़ती है। और घर के सदस्य स्वस्थता, जो भोजन कर रहे हैं, वहां पर रहने वाले सभी लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत हेल्दी रहती है, बहुत एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से वो काम कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो है अग्नि कोणा है। और आखिरी के अंदर पूर्व दिशा में यदि किचन होता है, तो पूर्व दिशा का भी किचन अच्छा नहीं माना है, लेकिन यदि आपके घर में सेट नहीं हो रहा है तो आप पूर्व दिशा में किचन बना सकते हो, रसोई घर बना सकते हैं। तो इसके द्वारा रसोई आने से परिवार में मध्यस्थता बनी रहती है, थोड़ा सा रूखापन जरूर आ जाता है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप प्रत्यारोप करते रहे, भाई तूने ये गलती कर दी, तूने ये गलती कर दी। और कभी कभी पूर्व दिशा का किचन जो है वो वंश वृद्धि के लिए भी रुकावट का स्रोत बनता है। तो ज्यादा से ज्यादा मेरा घर पूर्ण वास्तु ऊर्जा से भरपूर है, वास्तु दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्रयोग। यदि आपको लग रहा है कि मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करा सकता हूँ, तोड़फोड़ कराने से मेरे 2-5-10 लाख का खर्चा हो जाएगा, मुझे कोई यंत्र भी नहीं लगवाना है, मेरे पास हवन करने के लिए 25-50 हजार रुपया नहीं है, और फिर भी मैं चाहता हूँ, तो क्या होगा, तो कि उसके लिए रोज आप सुबह में मोगरे की अगरबत्ती है, गूगल की अगरबत्ती है, वो अगरबत्ती हर कॉर्नर में लेकर जा करके, जैसे एक मंत्र मैंने बहुत समय पहले भी सिखाया था, ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। जिनकी भी जगह मकान नहीं जल्दी जल्दी बिक रहे, नए मकान लेने का प्लान, आज ही मैंने सिंह राशि वालों का राशि भविष्य का वीडियो डाला हुआ है। सिंह राशि के जितने भी जातक है नए मकान लेने का प्लानिंग कर रहे हो, 2021 में बहुत शानदार, मिनिमम 1-2-3 मकान होंगे, नई गाड़ियां होंगी। तो कि जिनके भी मकान नहीं बिक रहे, वो यदि चाहते हैं कि मुझे मकान बेचना है, तो कि इसके लिए ओम क्षम क्षेत्रपालाय नमः। तो खास खास खास
जितने भी लोग हैं ओम शम क्षेत्रपालाय नमः का ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे तो उनको उनके लिए, और साथ साथ में जो एक संकल्प मंत्र है वो है मेरा घर पूर्ण वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। यदि टॉयलेट गलत है, बेडरूम गलत है, जो भी है, उन सभी लोगों के लिए खास 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 ये महामंगलकारी मंत्र, ये महामंगलकारी जाप आराधना से आप सभी लोगों का मंगल हो, आप सभी लोगों का कल्याण हो, आप सभी लोगों को पूर्ण वास्तु ऊर्जा से महसूस कर सके, अनुभव कर सके, और ये अनुभव आपके जीवन के अंदर सफलता को देने वाला हो। ये अनुभव आपके जीवन के अंदर वंश वृद्धि है, धन धान्य की समृद्धि में जो रुकावट है, तो किचन को खास यदि नया मकान बना रहे हो, नया फ्लैट रह रहे हो, इतना जान लिया है तो गलती वाला फ्लैट बिल्कुल लेना नहीं है। हो सके तो उसको प्रॉपर दिशा में कराना है। और यदि आपको लग रहा है कि बिल्कुल यदि कोई रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा है, तो मैंने जो आपको मंत्र बोला है अगरबत्ती को लेकर घुमाते घुमाते, मेरा घर पूर्ण वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। और आप सभी के लिए, जो भी हमारे रजिस्टर मेंबर हैं, उनके लिए घर के लिए भी एक वास्तु यंत्र हम पूरी तरह से आपको तैयार करके दे रहे हैं। और ऑफिस के लिए भी अगले महीने पूरा जितने भी हमारे रजिस्टर मेंबर हैं उनके लिए, सबके लिए पूरा वास्तु यंत्र संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज रजिस्टर मेंबरों के लिए हम भेजेंगे। तो कहीं पर भी आप अटक रहे हो, राशि कार्ड का सैकड़ों लोगों का आज एप्लीकेशन के अंदर बुकिंग आ चुका है। कल परसों नरसों जब भी आपको अनुकूलता मिले, और एक चीज आप समझ लेना कि आपको एक राशि कार्ड तो फ्री ही है, तो सीधा कल परसों नरसों सीधा बुक करा दीजिए। यदि आप चाहते हो कि भाई मेरे रिश्तेदारों के अंदर, मेरे दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिले, तो उनके लिए आप बुक करा सकते हो। यदि आपको लगता है कि किसी को नहीं चाहिए, तो रजिस्टर मेंबर जितना जल्दी हो सके उतना फटाफट फटाफट, आपको कल कोड भी दे दिया है, तो आपको 1 रुपया भी देना नहीं है, खाली सीधा आपको आपका एड्रेस ही डालना है। तो सभी लोग फटाफट फटाफट आपका राशि कार्ड बुक कर दे। और जैसे मैंने आज किचन का बताया है, आप सभी लोगों को जबरदस्त मेहनत करते हुए 8 फरवरी से एक वापस भक्तामर हीलिंग लेवल 1 कोर्स स्टार्ट हो रहा है फिर से। तो आपके परिचित के जितने भी लोग हैं, सर्टिफिकेट के साथ में ये पूरा कोर्स कराया जाएगा, और वो भी संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज है, जिसके अंदर फिर से मैं आपको पूरा वास्तु सिखाऊंगा। तो आपको लग रहा है कि बेडरूम गलत है, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी बहुत आती है, मेरा पति पूरा काम करके आता है और घर में आके बहुत चिड़चिड़ापन करता है, रात को सो नहीं पाता है, बहुत कर्जा बढ़ गया है, बहुत तनाव में है, पैसा 2 करोड़ 5 करोड़ का कर्जा हो गया और हमारे पास चुकाने के कोई रास्ते नहीं है। तो एक बात समझ लेना कि जब पूरी दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब प्रभु का रास्ता ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो कुछ ऐसी पावरफुल रेमेडी कि जो आप इजीली अपने घर में कर सकते हो, और वो भक्तामर हीलिंग लेवल 1 और वास्तुशास्त्र के कोर्स के बाद 2 यंत्र जैन अनुष्ठान की ओर से आपको गिफ्ट दिए जाएंगे। तो उसमें भी सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ ले। आज बहुत स्पेशल दिन है। इतिहास कैसे बनता है, भक्ति कैसे बनती है, साधना कैसे बनती है, और त्याग कितना पावरफुल है। मेरे पास सब कुछ हो और वो मैं दे दूं तो सबसे बड़ा दानवीर है। चंद्रशेखर विजय महाराज को बारंबार बारंबार याद करने का मन क्यों होता है कि आज जगत के अंदर वो सबसे बड़े महासाधक 11,000 जिन्होंने आइम्बेल किए हैं। लाइन से लिख लेना कितने आइम्बेल। एक आइम्बेल मुझे और आपके करने पड़े तो टेंटे फेफे हो जाए, एकासना कर लेंगे, उपवास कर लेंगे, लेकिन आइम्बेल करना बहुत 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 कठिन है। तो 20वीं सदी के विरल महाविभूति सहसावन तीर्थोद्धारक, गिरनार जो आप देखते हो, गिरनार में जो जागृति देखते हो, गिरनार में जो भक्ति देखते हो, ऐसे परम आदरणीय परम वंदनीय 11,000 से भी जिन्होंने ज्यादा आइम्बेल की भीष्म तपस्या की है, ऐसे पूज्यपाद आचार्य भगवान गुरुदेव हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा की 18वीं स्वर्गारोहण तिथि मागसर सुदी 29 दिसंबर 2020 आज थी। जब वो अकेले थे और मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज जी को पता चला, तो उनकी सेवा के लिए जैन साधु की जरूरत है, और तत्क्षण उन्होंने धर्म रक्षित विजय महाराज साहब और हेम वल्लभ महाराज साहब को उनकी सेवा के लिए भेज दिया। समुदाय दोनों अलग है, लेकिन प्रेम किसको कहते हैं। पता चला कि गुरुदेव गिरनार के लिए अटूट कोटि की सेवा कर रहे हैं, नेमिनाथ भगवान के परम भक्त है, आम्बेल के तपस्वी है। कोई व्यक्ति अपने शिष्य को किसी के पास नहीं भेजता है,
और मेरे गुरुदेव की जो दीर्घा दृष्टि थी, उदारत्व जो उनका भाव था, और जो 2 कोहिनूर हीरे थे, अभी अभी धर्म रक्षित महाराज साहब जी काल हो गए, लेकिन हेमवल्लभ महाराज साहब जी की जो यशो गाथा है, आज के धरती पर ऐसा कोई युवान नहीं होगा कि जो हेमवल्लभ महाराज साहब जी का दीवाना नहीं होगा। परसों मेरे 18 अभिषेक का साबरमती में पूजन था और एक लड़का वहां पर आया और वो जो नेमिनाथ भगवान के स्तवन गा रहा था, उनकी जो दृष्टि थी, उनकी जो बोलने की चाहना थी, उनको भगवान को देखने की जो भावना प्रीत थी, करोड़ों लोगों को नेमिनाथ दादा के गिरनार के रागी बनाया। इसमें जितना ज्यादा श्रेय पूज्यपाद हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा का है, उतना ही जबरदस्त कोटि की तीव्र साधना पूज्यपाद धर्म रक्षित सुरेश्वर जी महाराजा हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा की, जिनका जीवन बोलता है। मैं बहुत बार प्रवचनों में आप सभी को बताता हूँ कि बहुत सारी चीजें आकृतिम गुणान कथयति, बहुत सारी चीजें बिना बोले ही हो जाती है, सब कुछ बोलना नहीं पड़ता है। आज हेमवल्लभ विजय जी महाराज साहब जी का जीवन चरित्र का एक प्रसंग, जब हमारी गुरुदेव जीवित थे चंद्रशेखर महाराज साहब जी, और अनेक महाराज साहब जी की पुस्तकों के अंदर अंकित किया गया है गुरु भक्ति क्या है। अभी भी हम बहुत कच्चे हैं। जो भी व्यक्ति जीवित है और आपके गुरु जीवित है, खूब सेवा कीजिए। हिमांशु महाराज जी को में से हाथ पकड़ पकड़ के गिरनार की यात्रा कराएं, और 12 बज जाए, 11:30 बज जाए, हिमांशु सूरी महाराज साहब जी ऊपर हो और बोले आज तो मुझे एमएल करना है, वो दादा की भक्ति करनी है। गुरु शिष्य का संबंध क्या है, गुरु प्रत्येक का समर्पण भाव क्या है, इस जगत के अंदर सबसे विरल विभूति यदि कोई हो गई हो तो हिमांशु सूरी महाराज और हेमवल्लभ सूरी महाराज साहब जी की है। हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब जी जैसे उन्होंने सुना कि मेरे गुरुदेव को एमएल करना है, तो सड़क सारे पगथिया नीचे उतर के आए। वो धर्मशाला में से गोचरी नहीं ओढ़नी है, वापस वो गांव में जाए, लुखी सुखी जो भी चीजें मिले वो पात्रे के अंदर वोहर करके आए, वापस वो गिरनार चढ़े, गुरु महाराज को वोपराए और बाद में वो पारणा करे। पालीताना के अंदर एक थैला भी उचक के जाना पड़ता है, तो अपन इधर उधर देखते कोई उठाने वाला मिल जाए। पूरी गोचरी की झोली पकड़ करके गिरनार के ऊपर जाना, गुरुदेव को वपराना, और उत्कृष्ट कोटि की जो जबरदस्त भक्ति के कारण आज हमें वो फल मिला कि जो गिरनार सुना हो गया था, जो गिरनार शांत हो गया था, आज वो वापस मदमदायमान हजारों की संख्या के अंदर, अमावस्या हो, रविवार हो, बेस्ता महीना हो, वहां पर भक्ति साधना आराधना के लिए लोग उमड़ जाते हैं। सैकड़ों स्तवनों की रचना हो गई लोगों के कंठ के अंदर, गिरनार गिरनार गिरनार, चगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार। तो गुरु पद की उपासना, तो ऐसे दीर्घ संयमी उत्कृष्ट चारित्र शिरोमणि, और जिनके रोम रोम के अंदर गिरनार था, जिनके रोम रोम के अंदर नेमिनाथ भगवान थे, और गुरु जैसा शिष्य आज भी हेमवल्लभ सुरेश्वर जी महाराजा गिरनार में बैठ करके जो उनकी जागृति कर रहे हैं, जो उनकी भव्यता को, दिव्यता को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। तो आज ऐसे हम हिमांशु सूरी महाराज जी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनको प्रार्थना तो जरूर करेंगे। गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने तीर्थ की जाहो जलाली बढ़ाई है, एक की प्रतिष्ठा हजारों लाखों के हृदय के अंदर जागरूकता के रूप से की, उसी प्रकार से सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची वंदना कैसे करेंगे, तो कि हम भी सैकड़ों लोगों के हृदय के अंदर नेमिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की भक्तामर महास्तोत्र की प्रतिष्ठा कराएंगे, भावनाओं को जागृत करेंगे। और यही अनुमोदना की बात रोजे रोज मैं आपको कह रहा हूं, किस प्रकार से पूरे विश्व भक्तामरमय बन रहा है। आज ही मुझे पूना से फोन आया, शशिकला जी की जो प्रेरणा देखो, कोई एक अच्छा काम करता है, कैसे लोगों के मन में फटाफट भावना प्रकट हो जाती है। तो कि शशिकला जी की भावना देखते हुए हमारे बीच में स्नेहल जी जो छोरड़िया है, पूना के रहवासी, बहुत जबरदस्त क्रियावान, निष्ठावान, भक्तिवान, समर्पण। गुरुजी आपका कोई भी कार्य हो, जरूर मुझे सेवा का अवसर देना। और वो भी उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली कि अगली फरवरी से 44 दिन तक लगातार भक्तामर की शिविर पूरी तरह से ऑनलाइन
और जिन भी किसी व्यक्ति को फ्री ऑफ चार्ज हीलिंग लेना है, सीखना है, समझना है, तो पूरी तरह से अपना व्यस्ततम समय में से भी निकाल करके पूरे महाराष्ट्र के हजारों लोगों को भक्तामरमय बनाएंगे। तो इस प्रकार से भक्ति आराधना साधना चल रही है। इस प्रकार से आराधना साधना में आगे बढ़ते 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 हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए 3 आखिरी बात लेकर के पूजा जी आप सभी लोगों को विशिष्ट बातें बताएंगे कि जिद करोगे तो दुनिया अवश्य बदलेगी। ध्यान से लिख लेना, जिद करोगे तो दुनिया अवश्य बदलेगी। एकलव्य ने जिद की तो कि मिट्टी की मूर्ति में भी गुरु का काम कर गई। दुनिया के अंदर अर्जुन को बाद में याद किया जाता है, लेकिन सबसे पहले याद किसको किया जाता है? जो व्यक्ति मन से ठान ले, तन से ठान ले। तो यही मन से ठानने के लिए, तन से ठानने के लिए अगले 120 दिन का हमारा पूरा रोड मैप कार्यक्रम आ चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल सैकड़ों लोग सभी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, सभी कार्यक्रम में भक्ति कर रहे हैं। और ये भक्ति करते करते आज किचन की पूरी बातें, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम आप सब लोगों ने सीख लिया है, भस्त्रिका का प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम आप सब लोगों ने सीख लिया है। और ये सारी चीजें सीखते सीखते, सारी चीजों को समझते समझते पूरी तरह से 1 तारीख से 10 तारीख हमारी नवकार ध्यान शिविर बड़ौदा सुमेरु नवकार धाम, 7, 8, 9 जो है वो पोष दशमी की आराधना वहां से होगी। 16 जनवरी से सारे जो हमारे विदेश के कार्यकर्ता है वो सभी लोग मिल करके, सारे एनआरआई लोग करीबन 200 से ज्यादा लोग भक्तांबर हीलिंग लेवल 1 हर शनिवार और रविवार को सीखेंगे। 7 फरवरी को खास करके अहमदाबाद के अंदर 1.25 लाख वर्षगरम महामंगलकारी जाप साधना जो अपनी जैन अनुष्ठान चैनल और पारस चैनल के ऊपर विश्व भर के सभी आराधक साधक उसमें जुड़ेंगे। अहमदाबाद में विराजमान काफी सारे आचार्य भगवंत भी इनके अंदर निश्रा प्रदान करेंगे। 8 फरवरी से जितने भी हमारे नए लोग, यदि आपके लिए गोल्डन पीरियड है, यदि आप चाहते हो कि कुछ मुझे आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो ये 8 फरवरी से संपूर्ण फ्री ऑफ चार्ज जो कोर्स चालू हो रहा है उसमें 100 लोगों को आप जोड़िए। जितने भी लोगों ने रेकी किया है, प्राणी किया है, कोई भी थेरापी के कोई एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आपको रिवीजन करना है, तो पूरी तरह से टोटली फ्री ऑफ चार्ज लेवल 1 की साधना स्टार्ट हो रही है 8 फरवरी से। और 1 तारीख से 15 मार्च आज ही बेंगलोर से हमारे खास भक्तामर डीलर का फोन आ चुका है कि बेंगलोर के अंदर जबरदस्त तैयारियां हमने स्टार्ट कर दी है और अति भव्य रूप से गुरुजी आपका आगमन होगा और बेंगलोर के सैकड़ों लोग भक्तांबर की इस गंगा में स्नान करके अनुभूति करेंगे, जीवन यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो चेन्नई, बेंगलोर, पूना, कोल्हापुर, दावणगिरी, बम्बई से नवसारी से नडियाद और नडियाद होते हुए अभी हम अहमदाबाद 15 मार्च को आएंगे और 21 मार्च को पूरी तरह से अति भव्य रूप से भक्तांबर मंत्र दीक्षा समारोह। बहुत सारे लोगों ने अभी भी भक्तांबर की मंत्र दीक्षा नहीं ली है, तो हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि अहमदाबाद में विराजमान सारे गुरु भगवंतों को एकत्रित करके अति भव्य रूप से पारस चैनल, अरियन चैनल, जैन अनुष्ठान की चैनल के ऊपर 1.25 लाख भक्तांबर की साधना, और जिन्होंने भी भक्तांबर की मंत्र दीक्षा नहीं ली है वो गुरुदेव के मुख से ये महामंगलकारी अनुष्ठान साधना करेंगे। अप्रैल महीने के अंदर 10 दिन की हमारी आवासीय शिविर कोलकाता में होने जा रही है और कोलकाता से शिखर जी, पावापुरी, लच्छवाड़, क्षत्रिय कुंड, वहां के सारे तीर्थों की स्पर्शना करते हुए 31 अप्रैल तक की काफी सारी विनंतियां, काफी सारे गुरु भक्त भी एकदम एक्टिव हो चुके हैं अपने अपने गांव में। जो हमने अनुभव किया है वो पूरे विश्व के माध्यम से धन के माध्यम से रहेंगे, इसी में जुड़ करेंगे, लेकिन हमारा जो संकल्प है पूरा विश्व भक्तांबर का दीवाना बने, इस भावधारा से आप सभी लोग इसमें जुड़ते रहिए, इसके अंदर साधना के अंदर जुड़ते रहिए। आइए 10 मिनट पूजा जी का जो अंतिम ध्यान साधना है वो सारी बातें पूजा जी से हम सुनते हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। बहुत सारी बातों को सीखते हुए, जानते हुए आज हमने रसोई घर के बारे में, किचन के टिप्स देखे कि कैसे वास्तुशास्त्र से हम उसको ठीक कर सकते हैं,
क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे हमारे जीवन में और ज्यादा सुख आए, शांति आए? तो कल मैंने पूरा आपको शेड्यूल बताया कि आपको ऐसे ऐसे साधनाएं करनी है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो दूसरों को भी हीलिंग करके बहुत ज्यादा दिल से सेवा कर रहे हैं। तो सबके लिए एकदम इजी हो जाए उसके लिए भक्तामर हीलिंग सिंबल आपको अब पता है, भक्तामर हीलिंग की साधना कैसे करनी है वो भी आपको पता है, मतलब कि आपको क्या प्रेयर्स करनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है वो सब आपको पता है। अब कौन सी गाथा से कैसे हीलिंग दिया जाए? तो हीलिंग देना आप सबको आता है कि सिंबल ड्रॉ करना है। प्रेयर को अगर एक बार रिपीट कर दूं तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग, जब भी हीलिंग करने बैठते हैं, स्टार्टिंग में भी ग्रेटिट्यूड होगा और एंडिंग में भी ग्रेटिट्यूड होगा। स्टार्टिंग का जो ग्रेटिट्यूड है वो हम जिन लोगों की ऊर्जा ले रहे हैं, जिन तत्वों की, जिन परमात्माओं की, और जिस प्रकार की वैश्विक चेतना को हम हमारे अंदर ले रहे हैं, जो हमारे धर्म है, जो हमारा देव गुरु धर्म जो हम बोलते हैं, जिसकी भी ऊर्जा हम ले रहे हैं उस ऊर्जा को हम आह्वानित करते हैं। तो जब भी आप हीलिंग करने बैठते हैं आपको सबसे पहले परम तत्व परमात्मा दादा आदिनाथ को ऊर्जा को अवतरण करवाना है, यानी कि दादा आदिनाथ की ऊर्जा मुझे मिल रही है। उसके बाद आपको भक्तामर महास्तोत्र के रचयिता श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी की ऊर्जा मुझे मिल रही है। उनके बाद मेरे इष्ट गुरुदेव की ऊर्जा मुझे मिल रही है। उसके बाद मेरे निकुंज गुरुजी की, मुझे भक्तामर हीलिंग सिखाने वाले मेरे गुरुजी की ऊर्जा मुझे मिल रही है। और हीलर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मुझे कुछ अट्यूनमेंट दिया, कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में चेंज किया है, वैसे पूजा बहन की ऊर्जा भी मुझे मिल रही है। ये एक हिरार्की को फॉलो करते हुए आपको अंत में अपना नाम भी जोड़ देना है कि मेरी ऊर्जा से भी अब मैं साधक हूँ, अब मैं भक्तामर हीलर हूँ, तो मैं ये इन सब लोगों से ऊर्जा लेते लेते और आगे बढ़ रहा हूँ और ये साधना और आगे बढ़ा रहा हूँ। ये करने के बाद जो पूरा विधि है पीडीएफ में, इस हिरार्की को फॉलो करते हुए विधि को फॉलो करेंगे, जिसमें आपको नमस्कार महामंत्र और गाथा और पूरा फोटो रखना है, वो सब आपको पता है, आप करते हैं। अब बात आती है कि हम कहाँ पर कौन सी गाथा या कैसे उस गाथा से हीलिंग दे। तो जैसे सर्व कार्य सिद्धि के लिए भक्तामर महास्तोत्र की गाथा है गाथा नंबर 1। तो आप अगर लिखना चाहें आप नोट पेन ले लीजिए। आज मैं मुख्य मुख्य सारे रोगों के लिए जो गाथाएं यूज होती है वो लिखवा दे रही हूँ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दे रही हूँ कि अगर खाली मैं आज जितनी गाथाएं लिखवाऊं उतनी गाथा भी आप इजीली याद कर लीजिए, उतनी गाथा ले लीजिए, तो भी आप पक्के हीलर बन चुके हैं। पूरा भक्तामर महास्तोत्र याद होता है, अगर आप कर सकते हैं द बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत 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 अच्छा है ये तो। पर अगर पूरा भक्तामर आप नहीं याद कर सकते हैं, 44 या 48 गाथाज आप नहीं याद कर पा रहे हैं, तो आज जो मैं 15 आपको स्पेसिफिक गाथाएं बताने वाली हूँ अलग अलग कार्य सिद्धि के लिए, अलग अलग रोगों के लिए, उतनी गाथाओं को खाली आप पक्का कर लीजिए तो भी आप पावरफुल हीलिंग दे पाएंगे। तो सबसे पहला चीज है कि हर प्रकार की कार्य सिद्धि, अब वो कार्य सिद्धि पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत बार ये चीज बोली है और अब आप सबको पता भी है, मुझे पता है कि मेरे कोई भी हीलर यहाँ पर नेगेटिव काम नहीं करेंगे, फिर भी ये एक चीज बोलना चाहूंगी कि हर प्रकार के सकारात्मक संकल्प, हर प्रकार के पॉजिटिव कार्यों को सिद्ध करने के लिए भक्तामर महास्तोत्र की गाथा नंबर 1 भक्तामर प्रणत मौली, इससे आपको हीलिंग देना है। फिर आगे बढ़ते हुए जिनको बीपी की हीलिंग चाहिए, बीपी हाई हो रहा है, लो हो रहा है, बहुत ज्यादा जैसे कोई एंजाइटी में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, कोई ऐसा सडन न्यूज सुना और वो सडन न्यूज सुन के कुछ ऐसे शॉक लग जाता है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है कभी भी, तब आपको गाथा नंबर 3 बुद्धियार विनार्पि विबुधाचित गाथा नंबर 3 से हीलिंग करना है। अगर किसी भी प्रकार के स्किन प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की बोलते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के प्रॉब्लम है या खून के अंदर कोई विकार आ जाता है, तो तब चर्म रोग के लिए गाथा नंबर 4 वक्तुन गुणान। फिर हर प्रकार का हमारा बुद्धि का विकास, हमें पता ही है
बुद्धि विकास और माँ सरस्वती की आराधना, गाथा नंबर 6, अल्पश्रुतम श्रुतवताम। और आपको अगर कोई प्रकार की कुछ बीमारी नहीं भी है, फिर भी अल्पश्रुत श्रुतवताम की जो गाथा है, 6 नंबर के गाथा का जो पावर है, वो इतना लखलूट पावर है कि जिससे आप अपने जीवन में जिस क्षेत्र में है उसमें उन्नति पा सकते हैं। आप आध्यात्मिक बोलो, आप भौतिक बोलो, आप सामाजिक बोलो, हर प्रकार की उन्नति गाथा नंबर 6 आपको देती है, क्योंकि डायरेक्ट सरस्वती माता का आशीर्वाद जिसके अंदर है और सरस्वती माता के ही मंत्रों के साथ रुद्धि मंत्र भी इसके साथ दिए हुए हैं। तो खास 6 नंबर का श्लोका हो गया। फिर हर प्रकार के जो बोलते हैं ना जॉइंट पेन होते हैं, किसी को पैर दुखते हैं, किसी को काफ मसल्स दुखते हैं, किसी को कमर में प्रॉब्लम होता है, हाथ दुखते हैं। अभी ये जैसे विंटर का सीजन है और पुराना कोई ऐसे दुखावा है तो वो वापस आ जाता है। तो हर प्रकार के जो भी पेन है, हर प्रकार के दुखावा, और स्पेशली बोला जाए कैंसर, कैंसर के ऊपर मैं बहुत सारा कुछ रिसर्च कर रही हूँ, गुरुजी भी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं। तो हम दोनों का कैंसर के ऊपर बहुत ही जल्द कुछ अलग तरीके से कैंसर को कैसे क्योर करे वो प्रोग्राम भी आने वाला है। तो कैंसर के लिए, कैंसर से फाइट करने के लिए, कैंसर हो गया है फिर भी कैंसर के सामने प्रतीकात्मक रूप से लड़ने के लिए और बाहर निकलने के लिए द बेस्ट गाथा है गाथा नंबर 8, मत्वेति नाथ तव। गाथा नंबर 8 फॉर कैंसर एज वेल एज फॉर ऑल काइंड ऑफ पेन। फिर जिनको बहुत सारा थाक लगता है, कुछ छोटा छोटा काम किया, 10 मिनट के लिए रोटी बनाया और थक गए, 5 मिनट कुछ काम नहीं किया, थक गए, बैठे बैठे बुक पढ़ा, 2 पाना पढ़ा और थक गए, नहीं बस अब तो आलस आ गया, अब तो मैं बोर हो गया, अब नहीं होता है मेरे से। और जिन लोगों ने मगज में लिमिटेशन बांध ली है एज की, अब तो मैं 65 की हो चुकी हूँ, अब मुझसे क्या होगा, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अब तो मेरी एज तो चली गई, खत्म हो गई। तो जिन्होंने अपनी लिमिटेशंस अपने दिमाग में बांध के रख दी है, वो सारी लिमिटेशंस हमें तोड़नी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने, दादा आदिनाथ ने अखूट पावर हमारे अंदर दिया है, बस हमें जागना है और हमें दौड़ना है। तो किसी भी प्रकार का मानसिक थाक लगता हो या छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे काम में अगर थाक हो जाता है, तो आपके लिए गाथा नंबर है 12, ये शांत राग रुचि भी है। मून मेडिटेशन में भी आप इस गाथा को कर सकते हैं, और साथ साथ में जिनके मैरिज रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए भी 12th नंबर की गाथा बताई जाती है। तो ये शांत राग रुचि भी हो गया। फिर डायबिटीज, सबसे सबसे बोले ना कि वास्ट राज रोग है जो डायबिटीज, डायबिटीज के ऊपर भी गुरुजी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रही हूँ। तो बहुत सारी ऐसी हेल्थ सीरीज लेके हम लोग आ रहे हैं, परंतु डायबिटीज, अल्सर, एसिडिटी, गैस और पेट रिलेटेड जितनी भी तकलीफें हैं, वो सारी तकलीफें गाथा नंबर 17, नास्तम कदाचिदुपयासी। और मणिपुर चक्र को पावरफुल बनाने के लिए आप अगर चाहते हो कि 1 साल का भक्तामर चातुर्मास करने के बाद मैं रियल में पूरी लाइफ के लिए हेल्दी हो चुका हूँ, इस 1 साल की 1-1 घंटे के 2-2 घंटे की क्लास की पूरी एनर्जी मुझे लाइफ टाइम मिल रही है, और उस एनर्जी से मैं हेल्दी, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। तो आपको आपका मणिपुर चक्र हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग रखना है, और मणिपुर चक्र को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सेम गाथा है गाथा नंबर 17, नास्तम कदाचिदुपयासी। नेक्स्ट है हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अब नेगेटिविटी या तो कोई सिचुएशंस के माध्यम से आती है, या तो कोई लोगों के माध्यम से आती है, या तो अपने जीवन में ऐसा कोई परिस्थिति आ जाता है कि जब हम सोचते रहते हैं एक ही चीज का, हम अपना ही खुद का पॉजिटिव साइड और अपना खुद का ही नेगेटिव साइड जब लिखते हैं, हम किसी और इंसान के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जब सोचते हैं, तो हर प्रकार की नेगेटिविटी का रिमूवल, हर प्रकार के जो भी बोलते हैं कि नजर दोष, दृष्टि दोष, ये सारे दोषों का रिमूवल, यानी गाथा नंबर 19, किंग शर्वरीशु शशिनानी। फिर माइग्रेन की जिनको तकलीफ रहती है, आधा शीशी जिसको बोलते हैं, तो माइग्रेन की तकलीफ के लिए
गाथा नंबर 24 त्वमव्ययम्। मैं एक एक शब्द इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप 48 वाला भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। वैसे 48 में 33 के बाद चेंज आता है, बट इसलिए मैं एक एक शब्द साथ में बोल रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। हर प्रकार की नशे को छोड़ने के लिए दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, कोई भी प्रकार का एडिक्शन, फेसबुक का एडिक्शन हो गया, किसी भी चीज को हद से ज्यादा, किसी भी चीज का बोलते हैं कि अतिरेक अगर होता है जीवन में तो वो बन जाता है एडिक्शन। जब तक कोई भी चीज हैबिट है तब तक सही है, हैबिट फॉलो करनी चाहिए, अच्छी हैबिट यानी आदत बनानी चाहिए। पर हैबिट जब टर्न अप हो जाए एडिक्शन के अंदर तो वो गलत है, फिर क्षेत्र कोई भी हो। तो एडिक्शन कभी भी नहीं होना है। और हर प्रकार की लत को छोड़ने के लिए, हर प्रकार के एडिक्शंस को छोड़ने के लिए गाथा नंबर 29 सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्र। तो गाथा नंबर 29। और अब अगर आपने देखा हो तो लास्ट वीक ही हमने एक हमारा वीडियो भी अपलोड किया है जैन अनुष्ठान चैनल के ऊपर, कि जहां पर बहुत ही बेहतरीन रूप से कैसे आप हर प्रकार के नशे से मुक्त हो सकते हो। उस वीडियो को खास देखिए, उस वीडियो को डाउनलोड करके फॉरवर्ड करिए, उस लिंक को हर एक लोगों को आप फॉरवर्ड करिए। जिसको जरूरत है वो उसका फायदा होगा, जिसको जरूरत नहीं होगा वो आगे बढ़ाएगा। पर खास उस वीडियो की लिंक को अभी, क्योंकि अभी का जो दौर है, अभी जो सिचुएशन चल रही है पूरे वर्ल्ड की, हम देखते हैं तो हमें ये हो जाता है कि वर्ल्ड कहाँ जाके स्टॉप होगा, लोगों की क्या मेंटालिटी है समझ में नहीं आता है। तो ऐसे टाइम पे अगर एक छोटा सा यूट्यूब का लिंक आप फॉरवर्ड कर देते हैं और अगर किसी का भला होता है तो कहीं ना कहीं आपको भी आनंद होगा कि मैंने कुछ अच्छा किया। तो खास उस वीडियो को भी फॉरवर्ड करें, लिंक को। आगे बढ़ते हुए किडनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, स्पाइन रिलेटेड जिनको भी प्रॉब्लम है, यानी करोड़रज्जु के जो अपने L1 L2 T1 T2 अलग अलग जो है, तो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम या किडनी रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो गाथा नंबर 31 छत्रत्रयम, गाथा नंबर 31 छत्रत्रयम। नेक्स्ट, सर्व प्रकार के अग्नियों का शामन। अग्नि कौन सा हो सकता है? राग और द्वेष का भी अग्नि हो सकता है, जेलसी भी अग्नि है। मन में सोचो, किसी के बारे में कुछ ब्लैक बॉल बनाओ और उस ब्लैक बॉल को फेंको, वो भी अग्नि है। किसी की बुराई करो, वो भी अग्नि है। कहीं ना कहीं उस अग्नि से हमारे जीवन में भी वो दाज आती है। तो हर प्रकार के अग्नि का नाशक, और खास जिसको एसिडिटी रहता है, जिनको बहुत मतलब खाना पचता ही नहीं है, तो तब गाथा नंबर 36 कल्पांत काल, गाथा नंबर 36 कल्पांत काल। नेक्स्ट, सर्व प्रकार की शांति, मानसिक शांति, जितना है उसमें संतोष। हमारे पास सब कुछ है, बट एक चीज जो मिसिंग है ना, वो है संतोष। जितना भी आए, जितना भी करे, आनंद नहीं आता है। मैंने 50 लाख रुपया भी कमा लिया ना, फिर भी मुझे अगर आनंद नहीं आता है तो वो 50 रुपये से भी बदतर है। पर मैंने खाली 50 रुपया कमाया और उस 50 रुपये का रियल में अगर मुझे आनंद होता है तो वो सबसे 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 बढ़िया 50 लाख या 50 करोड़ जितना बात है। तो हर प्रकार की शांति, गृह में शांति, घर में शांति, मन में शांति, तो हर प्रकार की सर्व शांतिदायक गाथा यानी गाथा नंबर 39 कुंताग्र भिन्न, गाथा नंबर 39 कुंताग्र भिन्न। फिर हमारी एवरग्रीन गाथा जो हमें जीवन पर्यंत गिननी है, सर्व व्याधि विनाशक। हर प्रकार की व्याधि, हर प्रकार के हेल्थ इश्यू, खास तो मानसिक प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, चिंता, तनाव, क्रोध, और हर प्रकार के हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, सर्व व्याधियों की नाशक यानी 41 नंबर की गाथा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना। खास इस गाथा को आपको और कुछ आए ना आए, गाथा नंबर 6 माँ सरस्वती की साधना और गाथा नंबर 41 उद्भूत भीषण, इसकी साधना करनी है। क्योंकि शुद्ध बुद्धि आएगी तो पुण्य लक्ष्मी आएगी, और अगर पुण्य लक्ष्मी कमानी है तो हमें हेल्थ अच्छी चाहिए।
तो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गाथा नंबर 41। नेक्स्ट वन, हर प्रकार के ऑपरेशंस, छोटे से छोटा कुछ टाका भी लग गया, हम गिर गए और कुछ आ गया, या फिर मोतिया का किसी का ऑपरेशन होता है, फिर किसी को कुछ बड़े बड़े मेजर ऑपरेशंस होते हैं, तो हर प्रकार के ऑपरेशन, हर प्रकार के घाव को भरने के लिए जो गाथा है वो गाथा है गाथा नंबर 43, मत्तद विपेंद्र मृगराज। मत्तद विपेंद्र, गाथा नंबर 43। और अंतिम लाइन बोल के मैं खत्म करूंगी कि अखूट पुण्य लक्ष्मी, समृद्धि, सुख, शांति और साथ साथ में हर प्रकार के कर्मों की निर्जरा, कर्म बंधन को तोड़ने के लिए जो कर्म हम लिखवा के लाए हैं वो हमें भोगने हैं, पर उस कर्म को भोगने की हमें प्रभु क्षमता दे, शक्ति दे। तो हर प्रकार के कर्म बंधनों की निर्जरा करने के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में ग्रोथ, आध्यात्मिक लक्ष्मी की प्राप्ति, गाथा नंबर लास्ट 44, स्तोत्रम सृजा। प्रभु की भक्ति करते करते जीवन में आगे बढ़ना है और जो तेरा है वो तुझी को समर्पण है, जो दादा आदिनाथ ने दिया है, जो जैन शासन ने दिया है, जो प्रभु महावीर स्वामी जी की वाचना है और जो प्रभु पार्श्वनाथ के मंत्रोच्चार है, एक 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 तत्व जो भरा पड़ा है, वो तत्व के माध्यम से जीवन को उन्नत बनाना है। और तेरा तुझको समर्पण, और तेरे चरण के हम दास है, तेरे चरण के हम बाढ़ है। तो प्रभु आपकी जो इच्छा है, आपकी जो भावना है मेरे लिए, आपने जो मुझे लिख के भेजा है, उस हिसाब से मैं मेरी लाइफ बेस्ट वे में, बेस्ट तरीके में जीऊं, ये भावना के साथ गाथा नंबर 44 खास 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 सब लोग गिनेंगे। और कमेंट में एक क्वेश्चन आया है, चिल्ड्रन माटे कई गाथा? चिल्ड्रन माटे यानी बुद्धि शक्ति विकास के लिए गाथा नंबर 6, और थर्ड गाथा भी आप गिन सकते हैं बुद्धि शक्ति विकास के लिए। एंड 26 नंबर की गाथा तो आप करते ही है ना, सब मैंने सिखाया था, समृद्धि मंत्र, दैट इज फॉर अखूट लक्ष्मी प्राप्ति, साथ साथ में हर प्रकार के रोगों का भी नाश होता है। और गाथा नंबर 6, तुभ्यम नमः। एंड फॉर आईज गाथा नंबर 5 नंबर की गाथा, आंखों का जिनको प्रॉब्लम है, गाथा नंबर 5। तो बहुत सारी बातों को सीखते हुए, फेसबुक से किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है फेसबुक पे, ठीक है। एनीवेज, आपको नेक्स्ट सेशन में कभी भी कोई डाउट हो, आपने कुछ सोच के रखा है कि कौन से रोग के लिए या किस चीज के लिए मैं कौन सी गाथा करूं, तो आप हमें कमेंट में भी डाल सकते हैं या व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। कमेंट में डालिए तो मैं फटाफट ऑन द स्पॉट भी आंसर आपको दे दूंगी, ठीक है। सो यहीं तक रखते हैं। तो आज के लिए સંતાન મને નહીં તેના માટે, એટલે માનતા નથી તમારા બાળકો. હા, તો નથી માનતા તો એમનું મગજને શાંત કરો, ને મગજને શાંત કરવા માટે ઓમ સ્વસ્તિ त्रिशूल का आप उनको हीलिंग दे दो विथ गाथा नंबर 3, बुद्धियार विनार्पी के साथ ओम स्वस्तिक त्रिशूल की हीलिंग आपके बच्चों को शांत करने के लिए, चंचलता है, पढ़ाई करने नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए, और अगर वो बच्चा जब पढ़ाई करने बैठता है उसको जल्दी से जल्दी सब कुछ याद हो जाए, उसका मेमोरी पावर डेवलप हो जाए, तो उसके लिए गाथा नंबर 6 दे दीजिए, अल्पश्रुतम दे दीजिए। कब्जियतनी तकलीफ, गाथा नंबर 17, पेट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, 17 नंबर की गाथा, नास्तम कदाचित प्रयास, ठीक है। तो इसी के साथ आगे का सेशन कल और कुछ नई बातें लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए प्रणाम, जय जिनेन्द्र। और सुनते हैं हम अब गुरुजी को। गुरुजी, हेलो। अद्भुत बातें आप सभी लोगों का स्वाध्याय करा दिया है पूजा जी ने, भक्तामृत का रिवीजन हो चुका है, और कल्पना से भी प्रतिदिन हजारों की संख्या में नए नए भक्तामृत हीलर बन रहे हैं, भक्तामृत आराधना में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। कल पूर्णिमा है, तो अभी जल्दी से जल्दी आप सो रहे हो, बहुत बड़ी बात है। नहीं सो रहे हो तो बराबर जो भी मुख्य 5-7 चीजें हैं उनको बराबर ले लीजिए। अब तो मंदिर आपका पूरा साफ हो चुका होगा, बिना काम के फोटे, बिना काम की प्रतिमा, बिना काम के यंत्र सारा आपने पानी में बहा दिया होगा। तो जितनी भी चीजें बची है, 2-5-7 चीजें,
उनको कल सुबह बराबर शुद्ध जल से साफ करते हुए कल शाम को पूर्णिमा की चांद के सामने आपको रखना है, ऊर्जावान आपको बनाना है। और कल के क्लास के अंदर भी वो सब आप सामने लेकर के बैठना, और हो सके तो कल मंदिर में ही आप बैठना। तो सामूहिक आपके घर में जितने भी प्रतिमा है, जितने भी यंत्र है, उन सभी को सामूहिक मास हीलिंग हम सब लोग यहाँ से करेंगे। तो पूर्णिमा का चांद का विशेष आप सब लोग लाभ उठाइए। जिनको भी हेल्थ की लंबे समय से समस्या चल रही है, 2 5 10 दवाइयां रोज खानी पड़ रही है, वो कल खास सिमंदर स्वामी जी भगवान की भाव यात्रा करे, चंद्र की चांदनी के नीचे 10 15 20 मिनट बैठे, क्योंकि नेचुरल चंद्र का प्रकाश आपको स्वस्थता बहुत देगा। अभी अभी जो प्रश्न पूछा है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, तो कल बच्चे को भी बिठाइए घर के अंदर। व्हाइट, यदि बहुत ठंड लग रही है, ठंडी का मौसम भी चारों तरफ बढ़ रहा है, तो व्हाइट लाइट रूम के अंदर चालू करके ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामिने नमः, कल के पूरे दिन का मंत्र है, 3 माला कम से कम सब लोग गिनना, ओम ह्रीम श्रीम अरहम श्री चंद्र प्रभ स्वामिने नमः। और हो सके तो सिमंदर स्वामी जी भगवान का भी आप मंत्र गिन सकते हो, सिमंदर स्वामी जी भगवान का ध्यान भी कर सकते हो, क्योंकि पूर्णिमा की आराधना पूर्ण फल को देने वाली हो। और पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र भी आपने बराबर लिख लिया होगा, कंठस्थ कर लिया होगा। वह सगरम का ध्यान धरते धरते आपका मंदिर पूर्ण ऊर्जावान बने, आपका घर वास्तु ऊर्जा से भरपूर बने, राशि कार्ड से और औषधि से आपकी बॉडी भी पावरफुल बने, बॉडी के अंदर भी तेजोमय आकर्षण की शक्ति ग्लो खूब बने। यही भावना के साथ में आज हमने बहुत सारी छोटी छोटी बातें को जाना है। प्राणायाम का वीडियो बहुत शानदार आप सभी लोगों को बनाना है। दीपा जी ने भी खास कुक्षी से बहुत शानदार सकारात्मक सोच कितनी पावरफुल हो रही है। भक्तामर हीलिंग परिवार का जो हमारा ग्रुप है, दिन प्रतिदिन एवरीडे हजारों लोगों का वहां पर रिक्वेस्ट आ रही है और सैकड़ों लोग रोज जुड़ रहे हैं। तो छोटी छोटी आज्ञाकारी लोगों को लाभकारी वीडियो बना करके पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक भक्तामर की दिव्यता ऊर्जा को फैलाए और प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की जप ध्यान साधना करे। इसी नए नए विषयों के साथ कल हम और विपश्यना के बारे में और अलग 3 प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन फेसबुक के ऊपर आए होंगे भक्तामर के रिलेटेड, और जो जो भी आपके मन में भक्तामर रिलेटेड प्रश्न है, आप किसी को हीलिंग दे रहे हैं और हीलिंग का असर नहीं हो रहा है, आपको टेस्टिमोनियल लिखना पड़ेगा। लिखोगे तो पता चलेगा। जैसे शशिकला जी ने लिखा कि पहले जब जन्म हुआ तब उसको आईसीयू में रखा था, इतना उसको अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट दी, और जब 20 दिन तक उन्होंने 15 दिन तक हीलिंग दिया तो कितना परिवर्तन हुआ। तो आपके हीलिंग से भी असर तो 100% होने वाला ही है, लेकिन कहीं पर भी नहीं हो रहा है तो जरूर आप हमारी टीम से, मुझसे, पूजा बहन से, परेश भाई से, किसी से बात करते कहाँ पर आप चूक रहे हो। सिंबल में कमी आ रही है, मेडिटेशन में कमी आ रही है, आपके चक्रों का लेवल क्या है। ये आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, इसके लिए ये म्यूजिक सारा डाउनलोड करके अपनी गैलरी में सेव करके रखना है। जब जब भी घर में कुछ तनाव हो जाता है, जब जब भी आप सोचते हो उससे विपरीत घटना हो जाती है, जब आप खुद लो फील करते हो, तो ये म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी आपकी बॉडी को मेंटेन रखेंगे, आपको पूर्ण ताकतवान बनाएंगे, पूर्ण ऊर्जावान बनाएंगे। तो खास 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 31 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक रोज ये म्यूजिक, हेडफोन है तो हेडफोन में खूब शांति से सुबह में, दोपहर में, शाम को जब रिलैक्स अवस्था है आप सुनिए। और जो जो भी चक्र आपने स्कैन करके रखे, लंबे समय से मुझे पेट की बीमारी है, लंबे समय से माइग्रेन रहता है, चश्मा का नंबर बढ़ रहा है, तो उसी चक्र के ऊपर काम कीजिए। तो 15 दिन में आपको खुद को असर दिखेगा कि मुझे पूरा दिन चश्मा पहनना पड़ रहा है, लेकिन अब 2 घंटे में बिना चश्मा से भी काम कर रहा हूँ। जो दवाई मुझे सुबह दोपहर शाम को लेनी पड़ती है, चलो अब मैं एक टाइम की दवा कम करके भी स्वस्थ रह सकती हूँ। तो ये सारी फ्रीक्वेंसी, ये सारी म्यूजिक थेरापी से आप सभी के जीवन के अंदर खूब आनंद आए, खूब प्रगति को प्राप्त करें। यही भावना से कल हम वापस आप सभी की सेवा के अंदर मिल रहे हैं, और कल एक और नए विषय के साथ में हम ज्ञान चर्चा करेंगे। फिर से एक बार गिरनार महातीर्थ को नमन करते हैं, पूज्यपाद परम वंदनीय ऐसे हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा को नमन करते हैं कि गुरुदेव आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी मेरे जीवन के अंदर 500वीं सालगिरी शाश्वता गिरिराज की आ रही है, उसमें 500 IML का योगदान दूं। पैसे के तो योगदान देने वाले करोड़ों लोग हैं। आज जैसे ही हमारा रूट घोषित हुआ, 3 लोगों ने फोन कर दिया, गुरुदेव जो भी आपको आर्थिक रूप से जरूरत हो, हमारी तिजोरी आपके लिए खुली है। तो ये हमारे लिए भी गोल्डन बहुमान है, लेकिन हर चीज पैसों से नहीं होती है। तो 500वीं सालगिरह में हम तब क्या देंगे,
जप क्या देंगे, शुद्धि क्या देंगे, भव आलोचना क्या देंगे, कितना प्रायश्चित देंगे, कितना हम मौन रखेंगे, कितने हम क्रोध के ऊपर विजय को प्राप्त करेंगे। तो आज तो खरेखर हिमांशु सुरेश्वरी महाराजा का जो दिन है, उस दिन तो हम तप की मांगनी करेंगे। गुरुदेव कम से कम 500 सालगिरी दादा की 500वीं जब ध्वजा चढ़े और उस ध्वजा को मैं ऑनलाइन देखूं या वहां पर पालिताना हमारा जाने का अवसर हो, दादा को बोल सकूं, दादा सब लोगों ने क्या दिया वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आपके चरणों में 500 आइम्बेल समर्पित किया है, 500 सामायिक समर्पित की है, 500 कलाक का मौन किया है, 500 नौकारवाड़ी गिनी है। और वो तप का पुण्य, वो जप का पुण्य, वो सत्व का पुण्य, वो साधना का पुण्य आपके जीवन के अंदर बहुत 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 खुशहाली लाएगी। शत्रुंजय की तीर्थ रक्षा करने का भी सौभाग्य मिलेगा। आप उस तीर्थ के लिए भले चाहे भारत में से, विदेश में से, कहीं से भी संकल्प ले रहे हो, लेकिन इस तीर्थ की शुद्धि बढ़े, इस तीर्थ का प्रभाव बढ़े, इस तीर्थ में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति मुक्तिगामी बने। और उसके अंदर मेरा छोटा सा पुण्य, गुरुदेव जी कहते हैं ना, कोई भगवान महावीर स्वामी जी ने तो प्रगटा दिया है, मैं वो नया नहीं कर सके। 500 आइम्बेल, 500 सामायिक, 500 नौकारवाड़ी, 5 का दान, 5 लाख रुपए का दान, जो हो सके दान सीयल तप भावना शिवपुर मार्ग चार। तो कुछ करते करते जीवन का यशस्वी निर्माण हम बनाए। रसना के ऊपर त्याग करें, कुछ मिठाइयों का त्याग करें, कुछ फरसाण का त्याग करें, त्याग की भावना, तप की भावना, स्वाध्याय करे, 500 नई गाथा को गोखे, शत्रुंजय का एक बढ़िया सा स्तवन पक्का करे, सिद्धाचल शिखरे दीवो रे आदेश्वर अलबेलो रे। शत्रुंजय का कम से कम 5 चैत्य वंदन हम करें। कैसे हम हमारे जीवन को लंबे समय, आध्यात्मिकता वही एक चीज है जो जीवन के अंदर खुशहाली लाएगी, पुण्य ही वो एक चीज है जो जीवन के अंदर प्रगति को दिखाएगी। दुनिया दुकान के ऊपर 5 घंटे बेचने से 5,000 5 लाख रुपया नहीं मिलता है, लेकिन जब पुण्य प्रबल करता है तो 5 मिनट में भी लाखों रुपया कमाने वाले सैकड़ों लोग हैं। तो हमें पुण्यवान बनना है। तो इसी तरह से छोटी बातों में लगभग आप सब लोगों ने समझ लिया है। तो कैसे हम पुण्यवान बने, कैसे हम साधक बने, कैसे हम सरल बने, कैसे हम सात्विक बने और जल्दी से जल्दी प्रभु के मार्ग के ऊपर चलते चलते मोक्ष पद को प्राप्त करें। यही भावना के साथ टट्टार कमर से बैठ जाइए सभी लोग, आंखें बंद, और पंच परमेष्टि भगवान का शरणा, पंच परमेष्टि परमात्मा को नमस्कार। सैकड़ों लोग बड़ौदा आ रहे हैं सुमेरु नौकार तीर्थ के अंदर जीवन को परिवर्तन करने के लिए। ये काफी समय लॉकडाउन के अंदर आधी दुनिया दुखी है, लेकिन सुख का अपूर्व आनंद, सफेद वस्त्र, संपूर्ण मौन, मोबाइल का परित्याग और वो सारी चीजें करते करते अंदर का जो आनंद है, मन मयूर भर के नाचने लग जाए और समझ लेना कि चारों तरफ ढंढेरा पीट रहा हो और फिर भी अंदर जो शांति का आवाज आए, वो सच्चा आध्यात्मिक यात्रा है, वो सच्ची खुशी है। और आप सभी लोग वो खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, वो खुशी को महसूस कर रहे हैं। आपके घर में जितने भी लोग आपके आसपास में है, वो सभी परम तत्व है, परमात्मा बनने के लिए ही आपके साथ में जुड़े हुए हैं। तो उन सभी का बहुत हम स्वागत करें, बहुत सम्मान करते हुए, दोनों हाथ जोड़ते हुए कमर से टट्टार। भगवान महावीर की आज्ञा को पालने वाले समस्त साधु साध्वी जी भगवंतों को हम कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हमारे साथ इस भक्तामर दिव्य साधना में जितने भी साधक है, जितने भी मुमुक्षु है, उन सभी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। उनकी दिव्यता भव्यता मेरे भीतर के अंदर प्रवेश हो रही है। और साथ में मिलकर के बोलेंगे, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और
और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है। उपाध्याय सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है। सर्व साधु सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है। जैन धर्म सहारा मेरा है। अब और सहारा कोई नहीं। अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है। सभी को कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। बहुत जबरदस्त कोटि का आपका सारा अभ्यास चल रहा है। लगातार जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, वो सभी लोग भक्तामर हीलिंग लेवल 1 मनी मैग्नेट का जो पूरा कोर्स है, और साथ साथ में आखिरी में अभी जो चल रहा है, वो सारी साधनाओं करते करते संकल्प को परिपूर्ण करे। यही मंगल भावना के साथ में प्रणाम। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। છે આજે કોઈ બોલવાનું કોઈનું? ના, કોઈએ કીધું તો નથી. કોઈ હેન્ડ રેઝ કરે તો છે નહીં કોઈ. हम सभी की भावनाओं को परिपूर्ण करने के लिए ये पूरे चक्रेश्वरी देवी माता का कार्यक्रम रखा है। तो आप सभी लोग बहुत सारी चीजें जैसे ही बोलते हैं, आप आपकी भावना बताएंगे, तो आपकी भावना सुनकर भी कितने सारे लोगों को अनुमोदना करने का स्वर्णिम लाभ मिलेगा। तो अंतिम 3 दिन बाकी है और आखिरी पोष दशमी की आराधना होगी और 10 तारीख को विजेता घोषित किया जाएगा। सब लोग अच्छा बढ़िया ही बोल रहे हैं, फिर भी पूजा जी के मार्गदर्शन के हिसाब से वो आगे 10 तारीख को सबसे बेहतरीन भावना जिसने प्रदर्शित की होगी उनका सम्मान और उनकी घोषणा होगी। हाँ मीना जी बोलिए। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आवाज आई? હા જી. सभी भक्तामर हीलर को मेरा सादर नमन। वैसे तो मैंने पहले से कुछ सोचा नहीं है, लिखा नहीं है, लेकिन मेरी आज इच्छा हो गई कि मैं भी चक्रेश्वरी माता जी अगर मुझसे ये पूछे कि बोल तुझे क्या वरदान चाहिए, तो मेरा यही कहना होगा कि मेरे मांगने से पहले ही उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। क्योंकि जब मैंने शुरू बार आपका वीडियो देखा था, ऐसे ही यूट्यूब देखते देखते आपका वीडियो मैंने देखा था, भक्तामर की जो गाथाएं आपने दी थी उनके अर्थ, और वो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर मैंने उनको लाइक किया तो मुझे और भी वीडियो मिले, फिर मैंने वो वीडियो देखे। उसके बाद आपने ये 12 दिन भक्तामर हीलिंग का जो फ्री ऑफ कोर्स था, वो कोर्स मैंने किया और फिर ये इसमें पेड मेंबर बनी मैं भक्तामर चातुर्मास की इसमें। हालांकि मुझे धर्म का इतना ज्यादा कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी बस यही इच्छा है कि चक्रेश्वरी माता जी ने मुझे मांगने से पहले ही सब कुछ दे दिया। आपका और पूजा बहन का साथ मुझे दिया, इससे मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। मेरे मन में भी धर्म के प्रति लगाव बढ़ रहा है। हालांकि मुझे प्रतिक्रमण वगैरह आता है, चैत्यवंदन आता है, मैं करती हूँ, लेकिन तो भी मुझे इतना मतलब माहौल नहीं मिला, या कहना चाहूँ कि मैं यहाँ कर नहीं पाई। लेकिन आप लोगों से जुड़ने के बाद मुझे घर में ही रह के इतना सब कुछ करने को मिला है, इससे मुझे बहुत बहुत अच्छा है। और मुझे ये लग रहा है कि चक्रेश्वरी माता जी ने मुझे बिना मांगे ही सब कुछ दिया। मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों का साथ हमेशा मेरे साथ है, मैं धर्म की आराधना करती रहूं और दूसरे लोगों भी मैं भक्तामर हीलिंग का खाऊं। अभी भी मुझे मौका मिलता है, मैं उसको बताती हूँ कि आपको ये तकलीफ है तो आप भक्तामर की ये गिनिए और इस तरह से आप संघ से भक्तामर गिनिए।
अभी हमारे मिलने वालों को भी किसी को एक को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो उनका भी कि आप इस तरह से संकल्प लेकर के और गाथा गिनिए और फिर बाद में थैंक्स गिविंग करिए, तो इससे आपको बहुत ज्यादा इसका प्रभाव होगा और आप आराम मिलेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग का साथ जो चक्रेश्वरी पिताजी ने मुझे दिया है, सबको ऐसे आपका साथ मिले जो धर्म को कम समझते हैं मेरे जैसे। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन आपसे के साथ जुड़ने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और धर्म के प्रति मेरी बहुत श्रद्धा भी है। मैं आपकी हर क्लास, हर पूजन अटेंड किए और मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार पूजा बहन और आपका। कौन से गांव से हो मीना बहन? कोटा, कोटा राजस्थान। राजस्थान। बराबर बराबर, बहुत बहुत खुशी की बात है। 8 फरवरी से अपन वापस फ्री ऑफ चार्ज कोर्स चालू कर रहे हैं। तो कोटा से, कोटा के आसपास में जितने भी है, बराबर इकलेरा है, इकलेरा में भी हमने प्रदूषण कराया है, कोटा में भी प्रदूषण कराया है 10 दिन की। और कोटा में बहुत सारे हमारे भक्ता डीलर और भी है जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आपकी ओर से मैक्सिमम कोटा राजस्थान में जमकर 8 फरवरी से जो कोर्स चालू हो रहा है उसमें प्रयत्न करना है। बिल्कुल, मैं पूरा प्रयत्न करती हूँ, सबको इसके बारे में बताती हूँ कि आप ये लिखिए, इसको सुनिए, उसको सीखिए, क्योंकि मुझ जैसे इसको कुछ नहीं आता था, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो चक्केरी माता जी ने मुझसे कहा तो मैं यही कहूँगी कि मुझे मांग से पहले ही कुछ मिल गया। आपका बहुत धन्यवाद। चलो, बहुत खुशी हुई। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो प्रणाम, नेक्स्ट जय कौन है? जिनेन्द्र। धन्यवाद, प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हाँ, गैलेक्सी बोली, गैलेक्सी A10 बोली। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र, प्रणाम। आवाज આવે છે ને પૂજાબેન? हाँ जी, एकदम बराबर, बोलो। प्रणाम गुरुजी। जय जिनेन्द्र पूजाबेन। जय जिनेन्द्र टू ऑल। उच्च कोटि के भक्तामर हीलर परिवार की उच्च आत्माएं। माँ चकेश्वरी देवी ने मुझे दर्शन दिए और मुझसे वरदान मांगने को बोली, तो मैंने माँ से वरदान के रूप में जो मांगा है वो मैं यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। हे माँ चक्केश्वरी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा कर दे कि फिर से सतयुग ले आऊं माँ, आपस का वैर भाव मिटाकर नया जहां बसाऊं, सारी आत्माओं को पवित्र आत्मा बनाकर जिन शासन रसिक बनाऊं, हर एक घर में, विश्व के हर एक कोने में श्री नमस्कार महामंत्र और श्री भक्तामर महास्तोत्र का घंटनाद हो, जय घोष हो, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पवित्र बनाऊं, सारी आत्माओं को श्रेष्ठ कर्मयोगी बनाऊं, कोई भी आत्मा पाप का कार्य न करे, संसार की सारी आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करे, काम ऐसा करूं कि माँ मेरी पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलूं कि निशान बन जाए, जिंदगी तो सब जी रहे हैं माँ, मैं ऐसे जीऊं कि मिसाल बन जाऊं, माँ मैं मिसाल बन जाऊं। माँ चक्केश्वरी बोली, तथास्तु, शुभम भवतु। जिन वचन, जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया हो तो मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। खूब सरस, बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या है बहन? कांता मेहता, जयपुर। ओके ओके, कांता जी, नाइस टू हियर। मैंने आपको वीडियो भेजा था, एक्चुअली मैं नहीं अटेंड कर पाती थी क्लास। कोई बात नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छे से बोला है, तो बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी, मेरी काफी दिनों से इच्छा थी जो आज पूरी हुई। अनएक्सपेक्टेड मैं आज क्लास में आया पाई और मेरा क्लास आज सपना पूरा हो गया। तो बहुत अच्छा है ना, अभी आपको बोलते रहना है ऐसे ही, है ना? ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। जयपुर में अपने 2 सेंटर खुल गए, वहां पर भी मुलाकात लेते रहना है, ठीक है? आप एड्रेस, गुरुजी मैंने पूजा बेन से बात की थी, मुझे एड्रेस पता चाहिए, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है इन सब कामों में। हाँ, आप मुझे और जयपुर में अपने 10 से मार्गदर्शन 12 भक्तामर हीलर है, अभी कुछ ही समय बाकी है।
बाकी अच्छा। जयपुर में अपन फिजिकली शिविर करीबन 300-400 लोगों की आने वाले समय के अंदर, जो बहुत जयपुर अच्छा। के लोग हैं बहुत उत्साही है। हाँ हाँ, तो नजीक के समय के अंदर और कुछ दृष्टि भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, बहुत तो अच्छा। उनकी भी भावना है कि उसके संघ के अंदर भव्य शिविर हो, तो उस समय भी थोड़ी आप सेवा दे देना, ओ ठीक है? जरूर गुरुजी, आप मार्गदर्शन करिए बस मेरा। जी चलो, कल के लिए मैं जो अभी आप सब लोग बोल नहीं रहे, इसके लिए कल सभी के लिए मैं 5 लोगों का नाम बोल रहा हूँ। आप सभी लोगों को तैयार रखना है। एक तो यश शाह, हर्षा छेड़ा, इला फरीक जामनगर, बराबर कल सभी को बराबर जो कुछ भी मन के अंदर भावना बची है, भावना गांधी, स्मिता बेन गर्ग, बराबर वर्षा जी मेहता और दीपा डूंगरवाल जी आगे आ जाइए। दीपा जी आज बोलेंगे 2 मिनट के दीपा लिए। जी को अनम्यूट किया और तो फिर दीपा जी आज ने अनम्यूट नहीं हुए, छुप गए। नहीं, दीपा जी तो हमारे चलिए अभी दीपा जी को बोलना है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त, पूरे मध्य प्रदेश मालवा पंथक में इन्होंने संकल्प लिया है। कुक्षी से हमारी यात्रा स्टार्ट होने वाली है और गांव गांव के अंदर भंगतामर का जयघोष दीपा जी डूंगरवाल लगवाने वाली है। कैसे जी करेंगे ये सब चीजें आप? बिल्कुल। गुरुजी माँ तो माँ है, वो सब जानती है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं उनसे यही बोलती हूँ रोज, मैं तुझे देखूं तू मुझे देखे करुणा से, मैं तुझे देखूं आशा से, तू मुझे देखे करुणा से, मैं तुझे देखूं आशा से, मुख से कुछ ना बोलूं मैं, मुख से कुछ ना बोलूं मैं, बोलूं मन की भाषा से, बोलूं मन की भाषा से। मैं माँ से यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए यही करती हूँ, वो नहीं बोलता उसके पहले मैं दे देती हूँ। हमारी मम्मी ने भी यही किया है, हमने बोला नहीं उसके पहले उन्होंने दे दिया है। और माँ तो फिर पूरे जगत की माँ है, तो वो तो सब दे ही देगी, लेकिन फिर भी सोचती हमेशा यही हूँ मन की भाषा से भी, कि सबका सभी जीव करु शासन रसी, और बस भक्तामर 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 और भक्तामर, बस। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। आपको कुछ भक्तामर से अनुभव होता है? मेरे को बहुत सारा हुआ है, मेरे को मेरे जॉइंट पेन सारे चले गए, मुझे ये पता नहीं कि मुझे कहाँ दर्द हो रहा था। फिलहाल इतना जबरदस्त असर है, बहुत जबरदस्त, मतलब मैं बता नहीं सकती कि मेरा कितने साल से कहाँ आपने दर्द किए थे? था, अभी इधर किधर। जी आपने मुझे फोन में बताया था करीबन 5 साल से था कि कितने साल से आपको प्रॉब्लम था? बहुत 5 नहीं 7 साल से था। हाँ 7 साल से दर्द था और सब चला गया। और मेरे घर में बहुत सेटिस्फाई हूँ, मेरे घर में खूब संतोष, शांति और एकता और प्रेम का माहौल है। खूब एकता है, काका साहब वगैरह जो भी है, काका ससुर जी सब भाई ऐसे एक दूसरे पे ऐसे उमड़ पड़ते हैं, इतना प्रेम का माहौल है कि मतलब बहुत ज्यादा। और अब बहुत शांति भी है घर में, बहुत संतुष्ट है सब कुछ। बहुत कृपा है दादा की, बहुत कृपा है। आपके हस्बैंड पास में बैठे हैं क्या? हाँ बैठे हैं, बैठते हैं। जय जिनेन्द्र। दीपा जी पहले से ऐसी थी कि भक्तामर चातुर्मास में जुड़ने के बाद चेंज हुए? नहीं, पहले से काफी, अभी बहुत चेंज है। अच्छा, भक्तामर गिनते हैं वो घर पे? हाँ डेली सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, चलो मम्मी भी करती है। बहुत बहुत खुशी हुई है। तो जुड़ने के बाद जुड़ने के बाद ही शुरू किया है, जुड़ने के बाद ही शुरू किया है। ये तो हमारे लिए गोल्डन खुशी की बात है कि दीपा जी जैसे। कौन सा शहर से हो आप दीपा जी? खुशी। मैं रतलाम से हूँ गुरुजी, रतलाम। रतलाम के पास कुक्षी जो है वहां के रहने वाले हैं और अठोटी श्रद्धा आत्मविश्वास इनको इतना बैक पेन देता था, लेकिन आदिनाथ भगवान को उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लंबे समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज आप उनकी चेहरे पे मुस्कान देख रहे हो, उनके पतिदेव देख रहे हो और दोनों बच्चियां वो भी जबरदस्त भक्तांबर की दीवानी बन चुकी है। और नजीक के भविष्य में हमारी कुक्षी में भी एक भक्तांबर की शिविर दीपा जी लगवा रहे हैं। तो इतनी ढेर सारी खुशियां पूरे विश्व के अंदर
युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा की अनंत ऊर्जा से और भक्तामर की दिव्य शक्तियों से हो रही है। बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। तो कल मैंने जिन जिन लोगों के नाम बोले हैं, बहुत शानदार दीपा जी आपने बोला है। मीना जी, मीना प्रशांत शाह बराबर, और अल्पा एक बेन ने तो बोल दिया लिपिका है। जी। साथ साथ में मीता गांधी, कोई भी नैना बेन क्या बोलना चाहते हैं? नैना बेन को अनम्यूट कीजिए। और दीपक भाई का लिपिका खास बेन भी बाकी बोलना है, चाहते हैं इंदौर कुछ। निवासी परम भक्त। कल सबको बराबर रेडी रखना है। कल मैं और पूजा में 10-10 मिनट ही बोलेंगे, लेकिन आपकी सारी भावना 2021 के लिए जो है वो प्रकृति के अंदर ब्रह्मांड कल पूर्णिमा है। ऊपर चांद सुनो चंदा जी सी मंदिर परमात्मा पासे जाजो। चांद के सामने जबरदस्त संकल्प के साथ में हमें आगे बढ़ना है। रक्षा शाह, अनुपमा देवी, सभी लोग बराबर तैयार होते हुए। हमारे विधि बेन हरिया की भी स्पीच बाकी है। अल्पा काला, सबके नाम ले रहे हैं। सभी लोगों को कल फटाफट नंबर आ जाएगा। कविता सेठिया, अर्चना जी शाह। तो अभी हम मुंबई के जो पाठशाला के टीचर है, जबरदस्त सेवा दे रहे हैं। ऐसे नैना बेन भी अपनी भावना 2 मिनट में व्यक्त करेंगे। बोलो नैना बेन। પ્રણામ ગુરુજી, પ્રણામ પૂજાબેન। મેં તો મારું વક્તવ્ય પહેલે દિવસે જ કહી દીધું હતું। આજે એટલું જ કહીશ કે આપે મને જે ચાન્સ આપ્યો છે, જૈન અનુષ્ઠાને મને જે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે, એના માટે હું બધાને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે આવતીકાલે ક્લાસ છે અને પંચિંદ્રિય ઉપર અર્થ કરાવવાની છે, તો બધા સાથે જોઈન્ટ થાય। હું નંબર બોલું અહીંયાથી। हाँ, તમારો નંબર બોલો। ઝૂમ આઈડી નો નંબર છે 2305519177 2305519177 અને પાસકોડ છે 12345। આપે ઘણો મોટો ચાન્સ આપ્યો છે મને, અને બધા સપોર્ટ કરશે તો જરાક મજા આવશે। નૈના બેન, તમારો મોબાઈલ નંબર બોલી જાઓ, એટલે કદાચ કોઈને પાસવર્ડ મળે ન મળે તો તમને હાઈ લખે એ બધાને ઝૂમ નું આઈડી વોટ્સએપ ઉપર મોકલી દેજો, બરાબર છે? 9892978321 9892978321। कल पंचेंद्रिय के ऊपर बहुत शानदार क्लासेस है। आप फटाफट सब लोग हाई इनके व्हाट्सएप के ऊपर लिखिए, वो सब जूम में सबको ज्वाइंट हो जाना है, बराबर? खूब ગુરુજી खूब તમે धन्यवाद અને नैना बेन। પૂજાબેન પ્રણામ। જો તમે આશીર્વાદ આપશો તો આગળ કાલે ચાલશે। કાલે કાલે હું ક્લાસ માં આવવાનો છું। ઓકે, પાક્કું પાક્કું। પ્રણામ। સાતામાં રહેજો। ચલો लिपिका बेन શું કહો છો? प्रणाम जय जिनेंद्र। प्रणाम गुरुजी, जय जिनेंद्र। प्रणाम 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 प्रणाम। हाँ, ये जब सपनों में चक्रेश्वरी देवी का दर्शन मेरे को, करूंगी प्रणाम बारंबार। जब कहेंगे वरदान मांग, चाहूंगी वर उनसे, हो कल्याण विश्व का। ना हो किसी के दिल में राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा ईर्ष्या की प्रवृत्ति। रखना सदा कृपा अपनी, करना कल्याण पूरे विश्व की। सुनाई दे रहा है गुरुजी? हेलो, एकदम जोरदार बेन आवे છે। हाँ, आ रहा है, सुनाई। ठीक इसी हो गया? हाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ रहते हैं आप? कलकत्ता? हाँ कलकत्ता। मेरे को बहुत यहाँ पर बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेंटर खोलने का मन है। हम एक्यूप्रेशर भी करते हैं थोड़ा, क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही करते हैं। संस्था में जाके फ्री में एक्यूप्रेशर थोड़ा। बहुत जबरदस्त। सेवा का फल हमेशा मीठा मिलता है। जितना ज्यादा आप सेवा करते हो उसका आनंद गुना आपका फल आशीर्वाद मिलता है। चाहिए, भक्तामर आपका की कुछ आशीर्वाद गाथाएं आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। सदैव आदिनाथ भगवान आपके साथ में है। भक्तामर की कुछ गाथाएं पक्की कर दो। पूरा अप्रैल याद महीने है में मैं मेरे जब को, कलकत्ता आ रहा हूँ तब पूरा हाँ, याद है। रुद्धि मंत्र भी याद है? रिद्धि थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ का। ठीक है, तो अभी ओम स्वस्तिक त्रिशूल की साधना बराबर पक्की कर लो। फरवरी महीने में एकदम मजबूत भक्तामर रीलिंग सीख लो। और अप्रैल महीने में जब मैं कलकत्ता आ रहा हूँ उस वक्त मैं वहां आके आपका सेंटर का ओपनिंग करूंगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है गुरु। बोलो जिनिशासन देव की जय। कलकत्ता में कहाँ रहते हो? बीके पास, बड़ा बाजार के पास। बड़ा बाजार के बड़ा पास, बाजार, बराबर है। बहुत 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 खुशी की बात है। चलो, लगभग सभी का आ गया है। जिन जिन का बाकी है वो सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में 3 दिन 2 दिन 30 और 31 शानदार रूप से कल सुनो चंदा जी पूर्णिमा के दिन अपनी जितनी भी सुबत्व भावना है परमात्मा के चरण नतमस्तक नमन करते हुए
प्रभु की कृपा से बहुत आप सभी की सभी भावना परिपूर्ण हो, यही भावना से उपसर्गा क्षेमयन्ति सिद्ध्यन्ते विघ्नवल्लभे मनोपसन्नामिति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयति शासनम। बोलो जिने शासन देव की जय। प्रणाम। जय जिनेंद्र।